हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हम सबको ये तो पता होता है कि बजट हमारी लाइफ में काफी इम्पैक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर बजट में एग्जैक्टली क्या है हमारे लिए, ये हमें थोड़ा समझ नहीं आता, विच इज व्हाई आई गेट एक्सपर्ट्स फॉर यू, जो अपने बहुत ही सरल भाषा में हमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे फायदे की क्या चीज हो रही है और क्या उतना सही नहीं हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ अनुज सिंघल है। ही इज द मैनेजिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज एंड सीएनबीसी बाजार। वेलकम टू फीवर 104। थैंक यू स्तुति, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हेयर। अच्छा लगता है आपके साथ बात करके और बजट के बारे में खास तौर से बात करके, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अनुज, टैक्स हमें गवर्नमेंट करती है, दैट्स वेरी टैक्सिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो पर्सनल टैक्स पे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, पर्सनल टैक्स में स्तुति गवर्नमेंट ने ना लास्ट ईयर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आई थी। गवर्नमेंट हमारे इनकम टैक्स की रिजीम क्या है कि आप की कुछ इनकम आती है, उसमें आपको कई डिडक्शंस मिलते हैं। उस डिडक्शन के बाद आप अगर एक कैटेगरी में आते हैं तो इतना टैक्स पे करते हैं, एक कैटेगरी में इतना पे करते हैं, और तीसरी कैटेगरी में आते हैं इतना पे करते हैं। ये अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन उसमें फिर आपको एटीसी, एटीडी, ये वो आपका सी आपसे 70 चीजें पूछता है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, एचआरए, आपने हाउस रेंट एक्चुअली दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है, मेट्रो में रह रहे हैं तो इतना, नहीं रह रहे हैं तो इतना, मतलब बहुत ज्यादा पचड़ा होता है उसमें, बहुत ज्यादा जी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कहा था मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप कंटिन्यू करें जिसमें आप कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट लाई थी न्यू टैक्स रेजिम, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जितनी इनकम आ गई आपकी उस पर आपको टैक्स देना, ठीक है। और तो आप उसमें ये सब सरदर्दी से बच जाएंगे, बस आप इनकम आई, आपने टैक्स दिया, बात खत्म। लेकिन वो क्यों नहीं चली? क्योंकि उसमें टैक्स रेट बहुत ज्यादा था। मतलब एग्जाम्पशन के अगर तो गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम लाए जिसमें एग्जाम्पशन के बाद आपको जो टैक्स भरना पड़ रहा है उससे मान लो थोड़ा ही ज्यादा देना पड़े आपको विदाउट एग्जाम्पशन देने में, तो उससे आप ईज के लिए आप कहें कि चलो छोड़ो यार, मुझे ये सब एग्जाम्पशन में पढ़ना ही नहीं है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर लूंगा। उसमें होता क्या है कि कई लोग हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे प्रोविडेंट फंड नहीं चाहिए, मैं अपनी आज की जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे रिटायरमेंट पर्पस नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये फिर एक स्कीम होती है जिसमें आप कहते हैं कि ठीक है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही, इतनी मेरी सीटीसी है, इतना मैं टैक्स दे दूंगा। लेकिन वो करने के लिए इनको थोड़ा सा ज्यादा लोगों को ये देना पड़ेगा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि इस बार बजट में जो न्यू टैक्स रेजिम जो लोग ऑप्ट करेंगे ना जी, उनके लिए मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा टैक्स कट आ सकता है, कि आप 3-4% टैक्स कट कर दें ताकि वो ल्यूक्रेटिव बने। वो ल्यूक्रेटिव नहीं है अब तक, वो आ सकता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा स्कोप है चेंज करने का, क्योंकि वैसे ही फाइनेंसिस की थोड़ी सी इशू है, और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो सबसे लोअर लेवल टैक्स पेइंग तबका है उसमें 1 लाख की वृद्धि कर दें आप। मतलब आप अगर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं दे रहे, मान लो तो 6 लाख कर दें। ये मतलब ये हो सकता है, ऐसा हो जाए। लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि अगर आप 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो उसमें जो आप सरचार्ज वगैरह दे रहे हैं वो रहेगा। एक मार्केट को जो डर लग रहा है ना स्तुति, जो स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत डर लग रहा है मार्केट को, कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसमें स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो अभी 10% है जी। और कई लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में कई लोग 20-20, 30-30 करोड़ रुपए बनाते हैं और सिर्फ 10% टैक्स देके छूट जाते हैं। उसको लाया जाए एट पार, उसको लाया जाए एज बिजनेस इनकम। ये स्टॉक मार्केट में डर है। अब ये होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। एक चीज मैं कह सकता हूँ, लेकिन इस गवर्नमेंट को मैंने जितना जाना है, इस बजट में नहीं होगा तो अगले में होगा, वरना अगले में नहीं होगा तो अगर चुन के वापस आएंगे तो उसमें होगा। ये तो मार्केट को प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ये कर चुके हैं मार्केट को प्रिपेयर कि अल्टीमेटली ये आएगा। तो ये दो चीजें हैं जो टैक्सेस से रिलेटेड हो सकती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अब फर्स्ट में बजट आएगा, उसके बाद हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड वी गेट यू टू रेट द बजट एंड टेल अस कि कितने हमारे फायदे की चीजें हुई हैं। एब्सोल्युटली, बजट के बाद बात करेंगे आपसे स्तुति। ऑल द बेस्ट फॉर द बजट। थैंक यू सो मच।